झारखंड कक्षपाल एवं झारखंड में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए यह झारखंड जीके का एक वीडियो है जिसमें हम लोग 55 से 60 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहने वाला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, झारखंड का पहला उर्वरक कारखाना कौन सा है। पूछ रहा है झारखंड का पहला जो उर्वरक कारखाना है यह कौन सा है। तो इसका आंसर है सिंदरी धनबाद। सिंदरी धनबाद जो उर्वरक कारखाना है इसका स्थापना हुआ था सन 1951 ईस्वी में। ठीक है। आगे है, सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। तो सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह थे। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। तो झारखंड में पहली बार जो अंग्रेज का प्रवेश हुआ था वो था 1767 ईस्वी में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्रोह को हूल विद्रोह कहते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को हूल विद्रोह कहा जाता है। तो इसका आंसर है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहते हैं और इनका नेतृत्व किए थे सिद्धू कानू, चांद भैरव और उनकी दो बहनें फूलो और झानो। तो इतने लोगों से संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आगे, हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। तो हरि बाबा आंदोलन का संबंध हो जनजाति समुदाय से है। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी। तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, इसका रूपरेखा जो है वह झारखंड के किस स्थान पर तैयार किया गया। तो रांची में तैयार किया गया। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे। तो महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए 3 जून 1917 ईस्वी को। और पूछता है कि महात्मा गांधी अंतिम बार झारखंड कब आए। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में 1940 में, उसी में यह आए थे। ठीक है। आगे देखते हैं, झारखंड में किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का यही डेट है 1920। झारखंड में भी 1920 में ही शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसी व्यक्ति को पलामू का राजा घोषित किया गया। वह व्यक्ति कौन थे। तो वह व्यक्ति थे धनी सिंह खरवार। इनको असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व सत्यकाली बाबू ने किया था। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासी ने हाट कर देना बंद किया। तो वह है सिंहभूम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया। तो साइक्लो स्टाइल बुलेटिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया था। तो साइक्लो स्टाइल बुलेटिन किया गया था। झारखंड के प्रथम ईसाई मिशन गोस्नर मिशन की स्थापना किस देश के ईसाई दल द्वारा की गई थी। तो जर्मनी के द्वारा की गई थी। यानी गोस्नर मिशन का स्थापना जर्मनी का ईसाई दल ने किया था। आगे, महान विभूति बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो महान विभूति बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो उरीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था। तो बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। तो प्रारंभिक शिक्षक थे जयपाल नाग। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे। तो आनंद पांडे इनके धार्मिक गुरु थे। बिरसा मुंडा से काफ़ी क्वेश्चन आता है, यही सब टाइप में क्वेश्चन आता है। बिरसा मुंडा ने किस पंथ की स्थापना की थी। तो बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। छात्र जीवन में बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़ गए थे। तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ गए थे। 18 वर्ष की उम्र में बिरसा मुंडा वो कहाँ के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। तो चक्रधरपुर में जंगल आंदोलन हुआ था, वहीं से सर्वप्रथम यह जुड़े थे। बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या घोषित किया। तो स्वयं को सिंह मोंगा का दूत घोषित किया। 1895 ईस्वी में सिंह मोंगा का दूत घोषित किया था। आगे है, बिरसा मुंडा ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किए थे। बिरसा मुंडा के आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु कहाँ है। तो डोम्बारी पहाड़ी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका प्रमुख बिंदु डोम्बारी पहाड़ी है। बिरसा मुंडा को पहली बार किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था। तो 1895 में गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो चुकी थी। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जगह पे हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी। बिरसा मुंडा के जीवन को आधार बनाकर महाश्वेता देवी ने किस उपन्यास की रचना की। तो अरण्यर अधिकार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह झारखंड के एग्जामों में पूछा गया है। ऐसे पूछेगा कि अरण्यर अधिकार किनके जीवन पर आधारित है। तो बिरसा मुंडा। दूसरा टाइप से पूछेगा कि अरण्यर अधिकार के लेखक कौन है। महाश्वेता देवी है। एक फैक्ट इसमें और है कि अरण्य अधिकार किस भाषा में लिखा गया है। तो बांग्ला भाषा में लिखा गया, ये ध्यान रखना है। झारखंड के उस आदिवासी नेता का नाम क्या है जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। तो भगवान बिरसा मुंडा का। ये सब एग्जाम जो झारखंड दरोगा एग्जाम हुआ था
उसमें ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। तो आगे एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला होगा। कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो बोकारो से होती है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयले खान कौन है? झरिया धनबाद, उत्पादन का दृष्टि से। और क्षेत्रफल का दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयले खान कौन है? कनपुरा। तो जो 11 से 13 जेपीएससी हुआ था, इसका पीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयले खान कनपुरा और उत्पादन का दृष्टि से झरिया धनबाद। तो इसको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का तुरमा-डीह किस खनिज हेतु जाना जाता है? यूरेनियम के लिए। लोहरदगा जिला किस खनिज हेतु जाना जाता है? तो बॉक्साइट के लिए। झारखंड के किस स्थान को अवरख की राजधानी कहते हैं? कोडरमा को अवरख राजधानी कहते हैं। भारत का अवरख राजधानी कोडरमा को कहते हैं। झारखंड राज्य में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड की मूसाबनी तांबा खदान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1928 ईस्वी में हुई थी। झारखंड राज्य में तांबा की दृष्टि से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तो पूर्वी सिंहभूम ही महत्वपूर्ण है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन है? तो टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में और भी फैक्ट है कि 1907 में इसका स्थापना हुआ, 1911 में उत्पादन स्टार्ट हुआ और 1914 से इस्पात का उत्पादन स्टार्ट हुआ। और टाटा स्टील का नाम 2005 में इसको बदल दिया गया था। तो ये ध्यान रखना है। भारत का पहला इस्पात संयंत्र कौन है? तो टाटा स्टील। टाटा स्टील का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। और झारखंड निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। बाद में 6 जिला मिलाया गया, तो अभी टोटल 24 जिला झारखंड में है। इसको ध्यान रखना है। कुंडरू जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो रांची में स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात को किस जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो जोन्हा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नौरतनगढ़ का किला राज्य की गौतम धारा जलप्रपात क्यों कहते हैं? ऐसा मानता है कि यहाँ गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, इसीलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट है नौरतनगढ़ का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गुमला में। पालकोट का किला राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये भी गुमला में ही स्थित है। तेतुलिया गर्म जल कुंड राज्य किस जिले में? धनबाद में। हैदराबाद इंडस्ट्रीज की अवस्थिति झारखंड के किस जिले में है? तो देवघर में। यानी हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ है? तो देवघर जिला में है। झारखंड के किस स्थान पर जस्ता गलाने का काम होता है? तो टुंडू में जस्ता गलाने का काम होता है। भारत का एकल हस्ताक्षर तकनीक लागू करने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। झारखंड पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जयपाल सिंह थे। यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1948 ईस्वी में किया गया था। झारखंड पार्टी ने किस वर्ष पहली बार विधानसभा चुनाव में भाग लिया? तो 1952 में। कोरवा जनजाति की पंचायत को किस नाम से जानते हैं? तो मयारी के नाम से जानते हैं। ये भी VVI क्वेश्चन है। सबर जनजाति में बधू मूल को क्या कहते हैं? तो पोटे कहते हैं बधू मूल को। झारखंड राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का क्षेत्रफल। और झारखंड का जनसंख्या पूछेगा तो 3,29,00,000 के आसपास जनसंख्या है। उरांव जनजाति में धार्मिक कार्य को निष्पादन करने वाला बड़ा अधिकारी कहलाता है महतो। सदानों द्वारा गाया जाने वाला पावस गीत का संबंध ऋतु, यह कैसा गीत है? तो ऋतु गीत है। शादी विवाह के अवसर पर की जाने वाली चित्रकारी का संबंध किससे? कोहबर चित्रकारी से है। हरदेव नारायण सिंह किस भाषा के प्रतिष्ठित रचनाकार माने जाते हैं? तो कुरमाली भाषा के माने जाते हैं। झारखंड के किस शहर में केंद्रीय खनिज अनुसंधान है? तो धनबाद में। नारायणपुर का किला किस जिले में है? तो लातेहार में। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 315 के अंतर्गत। झारखंड लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग दोनों का स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत ही किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2001 में। झारखंड की जनगणना 2011 का नेतृत्व किसने किया था? सुनील कुमार बरनवाल किया था। जनजातीय परामर्शीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी किसकी सहायक नदियां हैं? दामोदर की। प्रसिद्ध मैथन डैम का निर्माण राज्य की किस नदी पर किया गया? तो बराकर नदी पे। किस मुगल बादशाह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई? तो औरंगजेब के समय बनाई गई। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में अबुआ राज का नारा लगा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय की गिरफ्तारी अंग्रेज सेना अधिकारी द्वारा कब की गई? तो 30 मार्च 1858 को की गई थी। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से? तो ठेबले उरांव। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता थे? तो जयपाल सिंह थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से थे? तो जयपाल सिंह इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 में। छोटा नागपुर का सरकारी कानून कब लागू हुआ? यानी CNT एक्ट 1908 ईस्वी में।
छोटानागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो 1765 में आया था। झारखंड में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? महुआ मांझी है। झारखंड की प्रमुख नदी दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से? तो टोरी लातेहार से होता है। किसके नेतृत्व में 1874 का खरवार आंदोलन चलाया गया? तो भागीरथ मांझी। ये भी कई बार पूछा गया है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो वर्ष 1940 में। झारखंड के निवासी जयंत तालुकदार किस खेल संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट, झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन है? तो सरहुल। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ये पूरा लंबा ही आपको याद रखना होगा पूरा इसका। किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बाप पर्व के नाम से जानते हैं? तो सरहुल। किस त्यौहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा कहते हैं? तो मांडा पूजा। मांडा पूजा। मांडा पर्व में भोक्ताओं को अंगारों पर खाली चलना होता है, खाली पैर, जिसे क्या कहते हैं? तो फूल खंदी कहते हैं। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनता है? तो मकर संक्रांति के दिन मनता है। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनता है? तो कर्मा से पूर्व कदलेटा। रांची जिले के किस स्थान पर चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी मिस्टाइप है नौमी को नौमी डोल मेला का आयोजन होता है? टाटा सिल्वे स्थान पे। रामरेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में 3 दिन तक चलता है? तो सिमडेगा में चलता है। दुमका का प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किस ऋतु में? तो बसंत ऋतु में होता है, मयूराक्षी नदी के तट पे। झारखंड में सोहराय चित्रकार की शुरुआत हुई थी, वर्षा ऋतु के बाद होती है। जादूपटिया चित्रकार मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो दुमका जिले में प्रचलित है। गांधी मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? तो सिमडेगा में। झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध बिंदु धाम मेला लगता है? तो साहिबगंज जिले में लगता है। विदेशों में पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया 1938 ईस्वी में। संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से जानते हैं? तो टामाक। झारखंड हिंदी साहित्य का प्रथम साहित्यिक नाटक किसे मानते हैं? ग्रह का फेर। ग्रह का फेर। अनंत सहाय अखौरी, शायद इनके राइटर के नाम है अनंत सहाय अखौरी ही होंगे। ग्रह का फेर। झारखंड के किस जिले में चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? हजारीबाग। झारखंड के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है? गिरिडीह। विश्रामपुर का किला किस जिले में है? तो पलामू में है विश्रामपुर का किला। बारकोबा पहाड़ी पर स्थित मां योगिनी मंदिर किस जिले में है? तो गोड्डा में है। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? गुमला जिला है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत झारखंड में किस वर्ष? 2011 में। झारखंड के खिलाड़ी शुभ लक्ष्मी किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से। झारखंड का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र? दक्षिण पश्चिम, और खास करके जिला पूछेगा तो पलामू जिला सर्वाधिक सूखा है। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का स्थापना कब हुआ? तो 2021 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से हम लोग 60 से 70 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन किए, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मिलते हैं हम लोग आगे वीडियो से। आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए। यह रिवीजन क्लास के हिसाब से ही चलेगा। आप वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।